जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के श्री राम भरत वनवास मिलन में श्री राम जी से भरत जी की भेंट, इसके प्रथम प्रसंग में आपने आपको सुनाई है। इसका आगे का प्रसंग इस प्रकार है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयुष देव। सो सिर धरि धरि करई सबु, मिटैया नट अवरेव। सियावरि राम जय जय राम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनि सुनि सुर हरि से, साधु सराय सुमन सुर बर से। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस वनवासी। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। और उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि वै निपट दुखारे। उन्होंने आकर प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदे भूप कुशलाता। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाय नाय मई माथा, बोले चर बर जोरे हाथा। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही ए गोसाई कुशलता का कारण हो गया। नाइत कौशल नाथ के, सात कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, बे सब लोक शोक बस बोरा। अयोध्यानाथ की गति दशरथ का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। जेहि देखे तेहि सब विदेहु, नामु सत्य अस लागन केहू। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह देहाभिमानी रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से सुनने पुरुष को शोक कैसा।
रानी कुचाली सुनत नर पालई, सूजन कछु जस मुनि बहु ब्यालई। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। ओ रानी कुचाल सुनत नर पालई, सूजन कछु जस मुनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवर बनवासु, भरत राज रघुवर बनवासु, बामिथिलेश हृदय हरासु। फिर भरत को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचार उचित का आजू। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। समुझी अवध असमंजस दोऊ, चलई की रही ने कहे कछु को। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपई धीरे धरि हृदय विचारी, पटे अवध चतुर चर चारी। जब किसी ने कोई संपत्ति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर भेजे। बूझी भरत सती भाव कुबाऊ, आयऊ बेगिने को होवे लखाऊ। तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव या प्रेम या दुर्भाव बुरा भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगे। गए अवध चर भरत गति, पूछ देख कर तूती। चले चित्रकूट भरत चार, चले तेरे हूती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आय भरत के करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। दूतों ने जाकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करने का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भेष अब सोच सने बिकले अति। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। दरि धीरजु करि भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। और फिर घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुगरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम उन्हें मग मई पाला। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहा विश्राम भी नहीं किया। भोरई आजु नहाए प्रियागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेने हमें पटे नाता, तिन कहीं असमय नायऊ माता। तब ते नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। सात की रात 6 सात के दीने, मुनि बर तुरंत विदा चर कीने। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया।
सुनत जनक आगवनु सबु, हरषेउ अवध समाजु। रामा हरषेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोचु बड़े, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा सकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए।